अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शाहनवाज असरारी आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है कि सन 1979 में जब खाना काबा पर बागियों ने कब्ज़ा कर लिया तो पाकिस्तानी कमांडोज़ ने किस महारत और दलेरी से इस कब्ज़े को छुड़ाया, मेरा आज का ये मौजू है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है हसन सियालकोटी, और इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कर दिया करें। तो नाज़रीन, 1979 की बात है, 79 की 20 नवंबर यकम मुहर्रमुल हराम, इस्लामी नए इस्लामी साल का पहला दिन। अभी इमाम काबा ने इस्लाम ही फेरा था सुबह की नमाज़ पढ़ के कि यरगमालियों ने इमाम काबा से माइक छीन लिया और इमाम काबा को अपने निरगे में कब्ज़े में ले लिया और फौरी तौर पर अपने कब्ज़े और अपनी बगावत का ऐलान कर दिया। ये बागी तकरीबन को 500 लोग थे जिन्होंने इतनी फुर्ती और तेज़ी से एक्शन लिया कि फौरी तौर पर इन लोगों ने खाने काबे के दरवाजे बंद करा दिए और उसी टाइम मस्जिद की मीनारों से फायरिंग शुरू हो गई। खाने काबे के तय खाने से फायरिंग शुरू हो गई। उस वक़्त तकरीबन 1 लाख के करीब लोग खाने काबे में मौजूद थे। इन लोगों ने 1 लाख बंदे को यरगमाल कर लिया। इनके 6 मुतालबे थे, जिनमें से एक मुतालबा ये था कि सऊदी हुकूमत सरेंडर करे, हाथ खड़े करे और हमारे हक़ में बैठ जाए, हमें गवर्नमेंट दे दे। और दूसरा ये था कि इमाम मेहदी, इनका जो कमांडर था बागियों का, उसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी। इसने अपने इमाम मेहदी मौत होने का ऐलान कर दिया और कहा कि इमाम मेहदी आपके सामने खड़ा, आपके सामने पहुंच चुका है, इसलिए सब लोग उसकी बैत करें। ये मकाम इब्राहिम के करीब खड़ा हो गया आकर और लोगों से ज़बरदस्ती इसने बैत कराना शुरू कर दी। लोगों में खौफ रास फैल गया। जब हर तरफ से फायरिंग हो रही हो तो ज़ाहिर है लोग खौफ तो फैल ही जाना था। और इसके साथियों में से जो आज जहमान बिन सैफ अल अतीबा, जो बड़ा साथी था इसका, ये बड़ा शिद्दत पसंद था। ये एक बार पहले भी 1 साल कबल जेल में जा चुका था और जेल से रिहाई पाने के बाद भी इसकी शिद्दत पसंदी में कमी ज़रा नहीं आई थी। ये लोग अब्दुल अजीज़ बिन बाज, उस वक़्त जो मजहबी स्कॉलर था एक, उसकी तालीमात पर अमल करते थे ये लोग और उसकी तालीमात से मुतासर थे। तो इन लोगों ने उसकी जो तालीमात थी ये आले वहाब और आले सऊद से मुताबिकत ना रखती थी। चनाचे इन लोगों ने खाने काबे के तकद्दुस को अभी ख्याल नहीं किया और खाना काबा में ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर इन लोगों ने बैत कराना शुरू कर दी इमाम मेहदी के हक़ में। इमाम इसने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी, ये इमाम मेहदी है, इसलिए इसकी बैत करो। जो लोग बैत नहीं करेंगे उनको गोलियों से मार दिया जाएगा। और इन लोगों ने बैत करवाने के लिए 2-4 लोगों को मारा भी, गोलियां मार के ख़त्म भी कर दिया। अब 1 लाख बंदा महसूर हो चुका था। ना वो काबे से बाहर जा सकते थे, हरम शरीफ से, ना बाहर से अंदर आ सकता था। इन लोगों ने हर तरफ से कंट्रोल संभाल लिया था। जो सऊदीया की जो सिक्योरिटी वगैरह थी, आर्मी वगैरह थी, वो इनको पसपा करने में नाकाम हो गई। उस वक़्त सऊदी अरब का दफाई मुआहदा फ़्रांस से था। फ़्रांस के जो कमांडर थे, उन कमांडर्स थी, उन लोगों ने सऊदी आर्मी को थोड़ा बहुत ट्रेन किया, लेकिन सऊदी आर्मी इनके मुकाबले में ये लोग ज़्यादा तरबियत याफ्ता और ज़्यादा शिद्दत पसंद थे। लिहाजा फ़ौजी आर्मी, सऊदी आर्मी बेबस हो गई इनके मुकाबले में। और ये लोग असला कहाँ कैसे लेके आए। उन दिनों हरम शरीफ में तोसी का अमल जारी था। नीचे ट्रक वगैरह सामान लेके आते जाते थे और उन गाड़ी में लोगों ने सामान पहुंचा दिया था। फिर जो मयतें आती हैं, मुर्दे लाए जाते हैं, वो चारपाइयों के रूप में लोगों ने मुर्दों के रूप में काफ़ी भारी असला पहुँचा दिया था अंदर।
जिसको लोग ये इस्तेमाल कर रहे थे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो था जहीमान बिन सैफ, ये पहले आर्मी में था और इसने आर्मी से वो असला चोरी करवाया था जो वहाँ ये इस्तेमाल कर रहा था। बड़ा जदीद किस्म का असला था। सऊदीया वालों ने पहले तो उसको अपने तौर पे हल करने की कोशिश की इस मामले को, लेकिन जब उनके कंट्रोल से बात बाहर हो गई तो उसने इस खबर को भी छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये खबर ना छुप सकी उनसे। तो जब ये खबर दुनिया में फैली तो पूरी दुनिया में गम गुस्सा की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ कि लोगों ने अमेरिका का जो सफारतखाना है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों का ख्याल था कि ये इसराइल और अमेरिका की सारे कारगुजारी की बना पे हो रहा है, वो उनकी पुश्त बनाई है पीछे। तो लोगों में बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा था। तो जब सऊदी अरब को किसी कहीं से भी उम्मीद नज़र ना आई तो फिर उसने मजबूर होकर पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तानी सफारतखाने से रब्ता किया। उस वक्त पाकिस्तान में सदर ज़ियाउल हक साहब थे। उनकी पूरी दुनिया उनकी ताकत को मानती थी, उनकी प्लानिंग को मानती थी। ये वही सदर पाकिस्तान है कि जिन्होंने 9 साल में रूस का बेड़ा गर्क कर दिया था अफगानिस्तान में। तो ज़ियाउल हक साहब ने फौरी तौर पर अपनी कमांडोज़ का SSG कमांडो, जो सबसे पेशेवर और बेहतरीन कमांडो थी, उसका एक दस्ता सऊदीया भेज दिया, खाना काबा की हिफाजत के लिए भेज दिया। और उसकी कमांड जो एक मेजर साहब कर रहे थे, वो कहते हैं कि वो मेजर साहब परवेज़ मुशर्रफ ही थे, जो बाद में पाकिस्तान के सदर बने हैं। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे, अब उनका प्लानिंग ये थी दहशतगर्दों की कि साल का पहला महीना है, साल के पहले महीने का पहला दिन है, तो हो सकता है वहाँ कोई शाही ख़ानदान का कोई फ़र्द आया हो नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर वो शाही ख़ानदान हमारे कब्ज़े में आ जाए कोई फ़र्द, तो हम उसे अपने मुतालबात बनाने में आसानी रहेगी। उनके 6 मुतालबे थे, जिनमें से एक मुतालबा यही था कि सऊदी हुकूमत जो है ये हमारे हक़ में सरेंडर करे और इमाम मेहदी को तस्लीम करे, बल्कि उसकी बैत करे। तो सऊदीया ने जब हमारी कमांडोज़ वहाँ पहुँची, तो अब सऊदीया में मसला ये था कि हरम शरीफ की हदूद में जहाज़ या कोई हेलीकॉप्टर नहीं गुजारा जा सकता। लेकिन उस वक़्त के जो शाह खालिद थे, शाह फायद थे, शायद उस वक्त शाह फायद थे, उन्होंने उसकी इजाज़त दे दी। उलमा कराम से मशवरा किया, उलमा कराम ने कहा कि ठीक है, ये हरम की हिफाजत का मसला है, आप हेलीकॉप्टर को ले जा सकते हैं। तो चनाचे हमारे कमांडोज़ ने, जो कमांडर था उधर कमांडोज़ का जो हमारा कमांडर था, उसने सारे कमांडोज़ से बैत ली, हलफ लिया, अपनी जान का नजराना देने का हलफ लिया। और सब लोगों ने बखुशी हलफ दिया कि हम लोग हरम शरीफ की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से गुरेज नहीं करेंगे। चनाचे जब हेलीकॉप्टर की इजाज़त मिल गई, उन लोगों ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमारी कमांडोज़ को उतारा गया। और उससे पहले एक ये काम उसने किया कि जो तय खाने थे और सेन था, उसमें पानी सारे में छोड़ दिया। जब पानी से तय खाना और सेन भर गया तो उसमें बिजली के झटके लगाए गए, जिससे तय खाने वाली जो वेपन्स थी उनकी वो नकारा हो गई और तय खाने से बंदे बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। उसके बाद हमारी कमांडोज़ अगर चाहती तो फौरी एक्शन, हमारा तो सिस्टम यह है कि फौरी एक्शन लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर मसला कुछ और था कि फौरी एक्शन लेने से उसका रिएक्शन होता तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता। लिहाजा हमारी कमांडो ने अपनी पेशावराना महारत से चंद घंटों में उन बागियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमाम मेहदी का जिसने ऐलान किया था, बैत करवा रहा था, उसको तो वहीं पे कत्ल कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। और उसके जो साथी थे ज़्यादातर हलाक हो गए और 60 लोगों को इन्होंने
कैदी कर लिया, पकड़ लिया, जिनमें से जहमान बिन सैफ अल हतैबी भी था। चनाचे इन लोगों 60 लोगों को जनवरी 2080 में, यानी 2 महीने के बाद इनको सजाए मौत दे दी गई। हमारी कमांडोज ने जिस महारत से और जिस फुर्ती से एक्शन किया, उसका चर्चा पूरी दुनिया में फैल गया और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम बेहतर और रोशन हुआ। तो आइंदा भी जब कभी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़े, पाकिस्तान की ज़रूरत पड़े सऊदीया को, हरमैन शरीफैन को, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह किसी किस्म की अपनी जान देने से दरेग नहीं करेंगे। इस वाक़या के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ और पाकिस्तान आर्मी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया।